उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा मंदिर जो कोठा गोहानी पनवाड़ी में स्थित है, जो पहला नवग्रह मंदिर है। हर मंगलवार और शनिवार को लगा रहता है तांता। आसपास के लोगों का मंदिर बना आस्था का केंद्र। बुंदेलखंड की पावन धरती पर जनपद हमीरपुर में राठ क्षेत्र के गोहानी पनवाड़ी में लाखों रुपए की लागत से कुछ वर्ष पूर्व बना क्षेत्र का इकलौता नवग्रह मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि लगातार 9 शनिवार शनिदेव के मंदिर में दर्शन करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर शनिवार अमावस्या को भव्य भंडारा होता है। शनिवार के दिन बड़ी संख्या में लोग नवग्रह मंदिर में दर्शन करने आते हैं। नवग्रह मंदिर में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु व केतु को अलग अलग स्थान दिया गया है। इसके अतिरिक्त मंदिर परिसर में प्राचीन कालीन हनुमान जी का मंदिर भी है। नवग्रह मंदिर को देखने को आसपास के गांवों के लोगों का तांता लगा रहता है। बकरई, देवरा, नौरंगा कोठा, मलहेटा, टोला रावत, सिकरौधा, कुछेछा, बरेल, इटोरा और दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। गांव में बने नवग्रह मंदिर की नींव अच्छे लाल कोरी मामा ने रखी थी। मंदिर के निर्माण में प्रधान प्रतिनिधि सिद्धगोपाल राजपूत, कैलाश महाराज, राजकुमार जोशी, आशाराम राजपूत, रामकिशन दाव के अलावा समस्त ग्रामवासियों का महत्वपूर्ण योगदान है। हमीरपुर से हमारे विशेष संवाददाता पुष्पेंद्र सिंह भारती की रिपोर्ट। ब्रह्मदेव शनि पूजन में मोबाइल पे देखते जैसे यहाँ है ग्वालियर में, लेकिन अब वो तो जो यहाँ पे लोगों का तांता हर शनिवार और मंगलवार को लगा रहता है।
हाँ, तो प्रत्येक शनिवार और प्रत्येक मंगलवार को यहाँ बहुत भक्त आते हैं। गोहानी के, कोठा के, देवरा के, बकरई के, एटोरा के, नौरंगा के और बाहर से भी आते हैं। लींगा, टीकर, अनेकों भक्त आते हैं प्रत्येक शनिवार, प्रत्येक मंगलवार को। और आज विशेषतर शनिवार अमावस्या पड़ गई, तो आज तो विशेष भंडारा भी है। बूंदी का, नुक्ती बूंदी का बहुत बड़ा भंडारा है, तो आज तो जनता बहुत आई है शनिवार अमावस्या। तो क्या ये नवग्रह मंदिर जो बना हुआ है, इसकी क्या मतलब क्या जानकारी देंगे अपने भक्तों को, श्रोताओं को, कि मतलब कैसे आते हैं, क्या देखते हैं, क्या लगता है उन्हें? इसके श्री बजरंगबली महाराज जी की प्रेरणा, उनकी कृपा एवं परमात्मा श्री हरि की प्रेरणा से हमें ऐसा लगा कि यहाँ पर नवग्रह मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो हमने समस्त ग्रामवासियों से कहा और सबका सहयोग हुआ और यहाँ पर भव्य नवग्रह मंदिर, श्री शनिदेव जी का मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई और ग्वालियर की तरह ही यहाँ शनिदेव का मंदिर, नवग्रह मंदिर पूर्ण रूप से कार्य संपन्न हुआ है। क्या नाम है महाराज आपका? जी, मेरा नाम कैलाश चंद मिश्रा है। मैं इसी गांव से हूँ। गोहानी के रहने वाले जी हैं? जी, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। तो मंदिर में क्या विशेषता है जो लोग यहाँ पढ़े आते हैं? हमारे यहाँ श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से बहुत पुरानी प्रचलित कथाएं हैं यहाँ की, जो अनसुधरी हैं। आज की जो नई पीढ़ी है, अगर उसको बताते हैं लोग बाग, हमारे पूर्वजों द्वारा जो बताया गया है, अगर बताते हैं तो लोग विश्वास नहीं करते हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत प्रचलित कथा है कि इस हनुमान जी महाराज की मूर्ति को कुछ चोर चुराने आए थे। वो मूर्ति को उठाकर ले गए, तब इस मंदिर का विस्तार नहीं हुआ था। अच्छा। छोटा मंदिर था, उस पर मूर्ति टिकी रहती थी। तो उसमें लोग बागों ने, चोरों ने मूर्ति को उठाया और गाड़ी बैल में बांध के ले जा रहे थे। हमारे यहाँ कोठाहार में उनका गाड़ा टूट गया, बैलगाड़ी से जो ले जा रहे थे उनका टूट गया। और काफ़ी प्रयास किया होगा लोग, चोरों ने देखा तो नहीं। समस्त ग्राम में रात्रि में एक आवाज़ आई कि मुझे बचाओ, मुझे ये लोग ले जा रहे हैं। लोगों ने उसको अनसुना कर दिया। जब सुबह वहाँ से हार से हमारे यहाँ के प्रजापत समाज के कुछ लोग लौट रहे थे, तो उन्होंने आकर बताया, पंडित जी के यहाँ गए हमारे बब्बा के पास, तो बब्बा के पिताजी थे मन्नू लाल जी, तो उनको बताया कि महाराज और वहाँ मूर्ति पड़ी है गाड़ी पे, गाड़ी बैल टूटी है और बताइए क्या करना है। सब लोग गए, मूर्ति से प्रार्थना की। 2 लोग उस मूर्ति को फिर उठा कर के लाए। चोर ले जाने में असफल रहे थे। कितने साल पुरानी घटना है महाराज? अब लगभग इसको 80-90 वर्ष। तो मंदिर कितने साल पुराना है? हम तो यही सुनते आए कि मंदिर तो बहुत प्राचीन मंदिर है। अच्छा। हजारों वर्ष का मान सकते हैं, बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। जैसे दूसरी घटना हमारे यहाँ की है, वो तो वर्तमान में अभी श्री अंतराम राजपूत और बड्डू कक्का हमारे यहाँ हैं। उनके बब्बा की एक बार भैंसें खो गई थी, तो उन्होंने यहाँ आकर के हनुमान जी महाराज से अनुरोध किया, विनय की कि महाराज अगर हमारी भैंसें शाम तक घर पहुँच जाएंगी तो मैं आपको 1.25 मन का प्रसाद चढ़ाऊँगा। अब ये भैंसें ढूंढने चले गए अन्यत्र लोगों गांव में, जंगल में देखते रहे। भैंसें उनकी दोपहर तक घर पहुंच गईं। अब ये जंगल में ढूंढते रहे, किसी दूसरे गांव में इनको रात्रि हो गई तो वहाँ विश्राम किया। गर्मियों के दिन थे, सुबह थके हारे जब इनको भैंसें ना मिली, भैंसें तो चूँकि घर पे आ गई थी, अब जब भैंसें ना मिली तब ये गुस्सा में आए और अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए थे, उसमें आए और मूर्ति में आपने कुल्हाड़ी, उनके हनुमान जी महाराज के पैर में कुल्हाड़ी मार दी। बोले यहाँ बैठे बैठे और लोगों का घी और गुड़ बर्बाद करते हो, अन्न बर्बाद करते हो। तो एक ऐसा चमत्कार हुआ कि जहाँ उन्होंने कुल्हाड़ी मारी थी
उस पैर से आज भी वहाँ मूर्ति में चिन्ह है। हम लोग जब उनकी सेवा करते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, चूल्हा चढ़ाते हैं, तो वहाँ आज भी उनका पैर में निशान है उस कुल्हाड़ी का। तो हमारे पूर्वज थे, उन पूर्वजों ने उनका इलाज किया था। तो वहाँ जो उस समय पे लोग थे, उन्होंने बताया कि उनके पैर से दूध की धार निकली थी, और हमारे पूर्वज आते थे तो उस घाव पर, हनुमान जी महाराज के घाव पर घी का फुवा रखते थे। और ये जब घर गए तो भैंसें उनको घर मिल गई राजपूत जी को। जब वो भैंसें मिली तो उन्हें एक आत्मग्लानि हुई कि अरे मैं तो गलत कर दिया, और शायद ये मेरी गलती, महाराज माफ़ ना करें। और ऐसा सुनने में आया है कि उनको जिस पैर में महाराज जी को कुल्हाड़ी मारी गई थी, उनके राजपूत जी के उस पैर में एक छोटी सी फुलिया हुई, घोड़ा जिसे बोलते हैं, बस वो नाखून बनता गया और वो ठीक। क्या नाम है दादा? रामदयाल। कहाँ के निवासी हैं आप? बड़ा बड़ा के हैं। यहाँ कैसे घूमने आए? यहाँ हमने उनका मंदिर सुना था शनिदेव का जी। और ये भी सुना था कि महाराज को प्रेरणा हुई, यहाँ मनोकामना पूरी हो रही है, इसलिए हमारा बच्चा भतीजा आया, हमको ले आया वहाँ से। हम यहाँ आकर के पूजा करने लगे, पूजन भी किया, और हमें ये मूर्ति महावीर की और शनिदेव की बड़ी अच्छी लगी। हर काम जितने हो रहे हैं इनकी प्रेरणा से हो रही, और महावीर बाबा की कृपा से हर इंसान के रोग दुख हर चीज़ हरने वाले हैं। हर शनिवार को यहाँ आते हैं आप? हर शनिवार को, जब कभी, हम तो अभी दर्शन के लिए आए थे। अच्छा। पूजन भी किया। श्रद्धालु हैं आप? श्रद्धालु। ठीक। क्या नाम है पुजारी जी? हमारा नाम राजकुमार हम जोशी है। कहाँ के निवासी हैं? खुर्द के हैं। यहाँ हर शनिवार को आते हैं? हाँ, हर शनिवार को आते हैं। क्या पुजारी जी यहीं रहते हैं आप? हाँ, मतलब रहते गांव पे हैं, लेकिन पूजा के हिसाब से आते हैं। क्या विशेषता है शनिदेव यहाँ महाराज जो की? ग्वारियल के पास शनिदेव की विशेषता है, वही पूरी है, विशेषता यहीं पे है। कैसे? जो वहाँ अगर अपन सिर यहाँ वहाँ कर लेते हैं, मूर्ति घट पड़ती है, वहाँ जो है वहाँ यहीं होगी। नवग्रह मंदिर के कैसे पे यहाँ स्थापित हुआ? नवग्रह मंदिर ऐसे स्थापित हुए कि बाबा जी को सपना दिया था। बाबा जी को सपना दिया तो फिर बाबा जी ने गांव में चर्चा करी, तो मतलब गांव वालों ने पूरा सहयोग करके ये मंदिर स्थापना हुई। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।